मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या 20 नवंबर 2025 को है। आप जानते होंगे यह अमावस्या सर्वश्रेष्ठ रूप में है क्योंकि इस दिन बहुत सारे दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आप ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो गुरु ग्रह की मजबूती के लिए, सौभाग्य के लिए, क्योंकि अगहन का गुरुवार सबसे श्रेष्ठ जाना जाता है, हर एक कार्य की सिद्धि के लिए हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में पितृ बाधा लगी है, पितृ स्वप्न में दिखाई देते हैं, अधोगति में है, तो आप सभी को श्रेष्ठ उपाय कार्य कोई बड़े स्तर पर नहीं, साधारण सरल तरीके से चलते फिरते अपने घर पर करने का प्रयत्न करना है। कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह दिन बहुत बड़ा और विशेष जाना जाता है हर एक कार्य की सिद्धि के लिए, क्योंकि हम रोज तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु पितरों की पूजा के लिए एक अमावस्या दिन ऐसा है जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में है। उदयाकालीन अर्थात सूर्य मुख को देखते हुए सुबह के समय में पूर्ण अमावस्या है और यह करीब करीब 12:30 बजे तक हमें प्राप्त हो रही है, तो यह दिन भर ही अमावस्या व्याप्त मानी जाएगी। चने की दाल का उपाय इस दिन कैसे किया जा सकता है, तुलसी का उपाय कैसे किया जा सकता है, पूरा वीडियो अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, सही विधि नियम जानेंगे तो आपको पूरा इस बारे में ज्ञात हो जाएगा। तो बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी अमावस्या हो घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। गुरुवार का दिन है, आप सभी बाल बिल्कुल भी साबुन शैम्पू से ना धोएं। घर पर जो भी पुरुष जन है वह दाढ़ी मूछ नाखून या कोई भी व्यक्ति जो है इस दिन नाखून बाल दाढ़ी मूछ ना कटाए, इस बात का ध्यान रखें। काले नीले कपड़े भी अमावस्या तिथि पर गुरुवार के दिन नहीं जो है पहनने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। घर पर पोछा इत्यादि भी बहुत डीपली नहीं लगाया जाता, खाली ऊपरी तौर पर ही झाड़ू लगाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जो है देर में नहीं उठना चाहिए। अगहन यह महीना है अर्थात मार्गशीर्ष महीना है और इस दिन महालक्ष्मी की पूजा का विधान है। तो महालक्ष्मी पूजा जो होती है वह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर महालक्ष्मी के नाम से दीप इत्यादि लगाया जाता है। और अमावस्या तिथि सर्वश्रेष्ठ रूप में इस बार हो रही है, तो यह छोटा सा कार्य आप जरूर करें, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। नहाने के पानी में गंगा जल और जो तुलसी की लकड़ी होती है उसे घुमाएं और कहें कि हे पितृदेवता, गंगा नदी में मैं स्नान कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए गंगा जल और जो आपके पास तुलसी की लकड़ी है उसे आप घुमाकर स्नान करें। सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए पीले कपड़े का चयन करें। साथ ही अपने मस्तक पर पीला चंदन और साथ ही आप सभी हल्दी का चंदन लगाते हैं या हल्दी का तिलक कहने का अर्थ है, तो शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो कम से कम इतना सा कार्य तो आप कर ही लीजिएगा। इसके साथ ही किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। गुरुवार के दिन पूजा इत्यादि के नियम में थोड़ा बदलाव होता है। तो महालक्ष्मी का दिन है, उनके भी ध्यान में निमित्त में भी अगर कोई कार्य किया जाए तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप सभी को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और सबसे पहले करनी है तुलसी पूजा। तुलसी पूजा अर्थात महालक्ष्मी की पूजा समान है और साथ ही पितरों को भी तुलसी बहुत अधिक प्रिय होती है। तो तुलसी की जड़ में कच्चा दूध और 1 चुटकी हल्दी मिश्रित जल आपको समर्पित करना चाहिए। दीपदान आपको करना चाहिए। तुलसी की 5-7 परिक्रमा जितनी कर सकते हैं उतना करने का प्रयत्न करें। तुलसी में दीपदान कर कर भोग प्रसाद इत्यादि समर्पित करें। इस चीज को सुंदर रूप में आप कीजिएगा। इस कार्य को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। साथ ही अपने घर के शिवलिंग पर आप गंगा जल और काला तिल ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः या सर्वपितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए गंगा जल और काले तिल का संबंध पितरों से होता है। अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर जौ, काला तिल और सफ़ेद फूल चढ़ा जाए, गंगा जल चढ़ाया जाए तो बहुत ही इसका सुंदर परिणाम मिलता है। तो कम से कम इन सरल सरल से कार्यों को करें ताकि चलते फिरते पितृदोष मुटे और सुख समृद्धि का वरदान हमें प्राप्त हो जाए। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ ही एक जल का लोटा लीजिए और उसमें आप सभी थोड़ा काला तिल, जौ, कुशा घास, सफ़ेद फूल और गंगा जल, इन 4-5 चीज़ों में से कोई 1-2 चीज़ भी मिल जाए ना तो पर्याप्त है। आप सभी दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करें और घर के सभी सदस्य पितरों के नाम से जलदान जरूर करें। यह सुबह की आपको दिनचर्या रखनी है। महालक्ष्मी के नाम से घर के दरवाजे पर दीपदान करें। साथ ही पितरों के दीपदान घर की रसोई में कर सकते हैं या पीपल पेड़ की जड़ में जाकर भी करते हैं तो उत्तम परिणाम तो मिलता ही है।
इस दिन पीपल पूजा की जाए तो धन लक्ष्मी के आगमन के राह खुलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता, श्री नारायण सभी पीपल देवता में वास करते हैं। साथ ही जो पितृ देवता हैं उनका भी वहाँ पर वास होता है। तो पीपल पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी है। पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल इस श्रेष्ठ अमावस्या पर आपको जरूर चढ़ाना है। इससे सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। साथ ही पीपल पेड़ की जड़ में आप दीप दान कर सुंदर रूप में पितरों के लिए मेरे जो घर में दोष है वह शांत हो और सुख समृद्धि का वरदान मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल पेड़ की अच्छी तरह से पूजा करें। वहां जाकर दीप दान करें। आप 7 परिक्रमा या 108 परिक्रमा करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। तो पीपल पूजा आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कम ज्यादा जितनी भी हो उतना कर सकते हैं। पीपल पेड़ की जड़ में बैठकर आप कनक धारा स्रोत या गायत्री मंत्र या पितृ चालीसा का भी पाठ करते हैं तो यह पितृदोष की मुक्ति का सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। तो इस कार्य को आप जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही गुरुजी बताते हैं कि 7 स्थान ऐसे हैं जहां पर अगर चंदन लगाया जाए ना अमावस्या तिथि पर तो कोई भी पितृदोष नहीं लगता है। तो घर पर शिवलिंग है तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो महादेव के भक्त हैं आप शिवलिंग के पास गए हैं, क्योंकि अगहन महीने में चंदन की महत्वता बहुत है। तो आप भले ही पीपल पेड़ की जड़ में शिवलिंग है या शिव मंदिर में शिवलिंग है या घर के मंदिर में है, कहीं भी आप सभी को सबसे पहले जो चंदन है अपना नाम गोत्र बोलकर पितरेश्वर महादेव की जय कहते हुए नंदी बाबा को आपको सबसे पहले चंदन लगाना है। फिर जिसमें जल जो है शिवलिंग पर प्रवाहित होता है, जिसमें माता रानी और महादेव की 5 पुत्रियों का स्थान है, उस स्थान पर दूसरी चंदन की बिंदी लगानी है। तीसरी चंदन की बिंदी गणेश जी के स्थान पर लगानी है। उसके बाद आपको जो बिंदी लगानी है वह कार्तिकेय भगवान और माता रानी के हस्तकमल और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगाकर शिवलिंग पर चंदन की जो है 1 बिंदी लगानी है। इस तरह से आपको पूरे शिवलिंग के आसपास 7 बिंदियां चंदन की लगानी है। इससे पितृदोष तो मिटता ही है और सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप यह कार्य एक बार प्रैक्टिकल रूप में करके देखिएगा। कैसी भी दुख हो, पीड़ा हो, शंका हो, दारिद्रता हो या आप तंग हो रहे हैं पितृदोष के लिए और हर स्वरूप में आप हार गए हैं, तो यह कार्य अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इससे श्रेष्ठ लाभ मिलता है और अनंत गुना लाभ होता है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। अब मैं आपको चने की दाल का उपाय बता दूं। जैसा कि आप जानते होंगे यह दिन है केदारेश्वर महादेव का, यह दिन है बृहस्पतिश्वर महादेव का। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर खीर पूड़ी तो बनाएंगे ही पितरों के निमित्त, और अग्यारी अर्थात अग्नि को सुलगाकर उसमें खीर जो है पूड़ी समर्पित करें। साथ के साथ पितरों को आप उनकी मूर्ति प्रतिमा के आगे, जो भी आपके पास पितरों की मूर्ति है उस पर आप भोग प्रसाद समर्पित करें। साथ ही गौ माता को आप गुड़ चना और खीर पूड़ी का भोग इस गुरुवारी अमावस्या के दिन जरूर लगाएं। चने की दाल पितरों से संबंध तो रखती ही है, साथ के साथ यह जो है हमारे वंश वृद्धि सौभाग्य के लिए भी जानी जाती है और साथ के साथ यह जानी जाती है गुरु ग्रह की श्रेष्ठ मजबूती के लिए। जब भी गुरुवार पड़े मैं हमेशा आपसे कहती हूँ चने की दाल और केला, यह चीज़ें जो है आप रोटी में रखकर या सामान्य रूप से गुड़ के साथ, गुड़ चना और केला गुरुवार व्रत का मुख्य प्रसाद माना जाता है। तो गुड़ चने की दाल और केला आप गौ माता को या किसी गौशाला में दान कर आते हैं या अपने हाथ से किसी गौशाला में खिला देते हैं गौ माता को, तो यह किसी सौभाग्य से कम नहीं होता है। तो सरल सा कार्य कीजिएगा, लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर आप सभी को सबसे श्रेष्ठ चंदन 1 जल के लोटे में डाल लेना है। उपाय के रूप में गुड़ का टुकड़ा डालना है और पीले फूल, गुड़हल के फूल हो, कनेर के फूल हो, कोई से भी आपको फूल ले लेने हैं और इन्हें ले जाकर शिव मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठना है। या अपने घर पर भी आप शिवलिंग पर चने की दाल 1 कटोरी में ले जाएं। बृहस्पतिश्वर महादेव की जय आप सभी कहें और साथ ही केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए जल के लोटे में पीला चंदन, पीला फूल, गुड़ का टुकड़ा, इन सब चीज़ों को डालकर अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, आज की तिथि का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर इन चीज़ों को समर्पित करें। चंदन से पितृ भी तृप्त होते हैं, महादेव को भी सुख मिलता है और चंदन हर स्वरूप में श्रेष्ठता देता है। तो शिवलिंग पर चने की दाल, चंदन और गुड़ का टुकड़ा आपको सरल विधि से जो मैंने बताया सामग्री समर्पित करना है। चने की दाल आप सभी को 11, 21, 51, 108 जितने भी दाने मिलते हैं उतने ले जाएं और अपने दाहिने हाथ में रखकर
कहें कि हे महादेव, हे श्री नारायण, स्वर्ण के समान चने की दाल मैं आपके शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ, इसे स्वीकार कर कर मुझे सौभाग्य दीजिए, दुख दारिद्रता का अंत कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, लाभ होता है। अगर आप पितरों के निमित्त आटा, दाल, चावल, गर्म वस्तु, काला तिल, आंवला इनको अगर दान करते हैं सीधे के रूप में, तो उनमें अब के जो अमावस्या है उसमें चने की दाल भी जरूर सम्मिलित करें। कहा जाता है जो भी चने की दाल, गर्म वस्तु का दान गुरुवार अमावस्या के दिन करता है और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गुड़ का दान करता है, पीली वस्तु का दान करता है, वह जीवन में सुख सौभाग्य तो लाता ही है और साथ ही परिवार में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी स्वतः ही मुक्ति पा लेता है। तो आप सभी को अपने घर में दुख दारिद्रता की मुक्ति, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए इन सरल और श्रेष्ठ कार्यों को तो करना ही चाहिए। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, बस छोटे छोटे कार्य करें। साथ के साथ आप सभी सुबह केले वृक्ष की पूजा करते हैं तो अति उत्तम होता है। जैसे केले पेड़ की जड़ में आप हल्दी मिश्रित जल, कच्चा दूध मिश्रित जल समर्पित करें केले वृक्ष की जड़ में, और साथ के साथ केले वृक्ष की 5 या 7 या 108 परिक्रमा लगा देते हैं। और साथ ही केले वृक्ष की जड़ में आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गुड़, चने का भोग लगाते हैं तो शुभ माना जाता है। बाद में इन्हें गौ माता को या बच्चों को बांट देते हैं तो भी शुभता और श्रेष्ठता के रूप में देखा जाता है। तो कम से कम इन सरल से कार्यों को कीजिएगा। हमेशा अमावस्या पर एक नियम बना लीजिए कि अपने घर पर आप अग्नि सुलगाकर, भले ही आप कंडे की अग्नि सुलगाएं या किसी भी तरह से अग्नि सुलगाएं, उसमें आप कपूर और विशेष तौर पर लौंग का जोड़ा के साथ विशेष वस्तु जैसे गूगल इत्यादि को धूप जरूर कीजिएगा। अमावस्या तिथि पर नकारात्मक ऊर्जाएं भी सक्रिय होती हैं। अगर घर पर आप कपूर की, गूगल की, इनकी धूप करते हैं, लौंग इत्यादि की, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। तो इन सरल सरल से कार्यों को करें। मैं कोई कठिन कार्य नहीं बता रही हूँ। आप साथ के साथ जो हमारे पास तुलसी का पौधा होता है वहाँ दीपदान करें। पितरों के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक जैसे पीपल पेड़ की जड़ में अपने घर की रसोई में जरूर करें। और साथ के साथ आप सभी अपने घर के द्वार पर महालक्ष्मी के निमित्त दीपदान करें। महादेव के मंदिर में, केले वृक्ष, पीपल वृक्ष की जड़ में, इन स्थानों पर कम से कम आप दीपदान को प्राथमिकता दीजिएगा। कहा जाता है जो भी सरल विधि से इन स्थानों पर दीपदान कर लेता है वह सौभाग्य में अपनी वृद्धि करता है और दुख दारिद्रता का उसके स्वतः ही अंत हो जाता है। तो सरल विधि से पूजा विधि जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से कीजिएगा। पितृ प्रसन्न है तो घर में वंश वृद्धि, सुख समृद्धि, मानसिक शांति बनी रहती है। और पितृ अगर भूखे हैं, अधोगति में हैं और वह दुख पा रहे हैं तो सब तरह की पीड़ा सदा सर्वदा बनी रहती है जीवन में। तो पितरों के निमित्त इस दिन अन्न का दान, जल का दान, जो मैंने अन्नदान आपको बताया ही, मछलियों को, चींटियों को, गौ माता को रोटी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से आपको करना है। जलदान तो जल के लोटे का बता ही दिया। दीपदान के माध्यम से पितरों को प्रसन्न किया जाता है। स्वान के लिए रोटी निकाल सकते हैं, चींटियों के लिए आटा डाल सकते हैं, मछलियों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता के लिए भोजन करा सकते हैं। नहीं तो सामान्य रूप से एक समय का भोजन तो कम से कम आप दान कीजिएगा। इस तरह से अपना जीवन सार्थक करें। इस दिन अगर दान कर ही रहे हैं तो चने की दाल का दान, केले इत्यादि का दान आप धन, लक्ष्मी और पितरों की शांति के लिए काले तिल के साथ साथ प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो हरे कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। राधे राधे।